Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic roadways of class 10 geography chapter number 7. So लास्ट वीडियो से हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू किया था, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में समझा और हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन होते हैं और हमारी ही नहीं, इंडिया की ही नहीं बल्कि किसी भी नेशन को अगर डेवलपमेंट करनी है तो हर किसी इकोनॉमी के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो लाइफलाइन की तरह काम करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें ट्रेड बढ़ाना होगा, व्यापार बढ़ाना होगा। और व्यापार कैसे बढ़ेगा? जब हमारे देश में अच्छी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कम्युनिकेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अर्थ के 3 डोमेन्स में ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। मतलब कि लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों जो डोमेन्स हैं इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है इसमें 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। मतलब कि धरती पर 3 तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फैला सकते हैं। बट अगर पानी की बात करें, पानी जो है इसमें 2 तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। इसको 2 कैटेगरीज में रखा है, इनलैंड एंड ओवरसीज। एंड एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी 2 तरीके का होता है, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। इन सारी कैटेगरीज को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी में क्या कहना चाह रहे हैं या उसका क्या मतलब है, राइट। तो अगर डोमेस्टिक एयरवेज की बात करें तो ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट एयरलाइंस। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था या यूं कह सकते हैं क्लासिफिकेशन था ट्रांसपोर्ट का, कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो मेन 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, लैंड, वाटर एंड एयर। और ये जो कैटेगरीज हैं वो फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस में बटी हुई हैं। सो वी विल स्टार्ट विद लैंड ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट। और लैंड में भी जो रोडवेज है इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो रोडवेज, इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब इंडिया जो है, इंडिया में जो रोड्स का जाला फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है, वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। और अगर इसका साइज देखें या इसका एक तरीके से लेंथ देखें कि कितने किलोमीटर्स में हमारे देश में रोड्स फैले हुए हैं, तो वो है 62.16 लाख किलोमीटर रोड है एज पर 2020 टू 2021 का जो डेटा है। तो 2020-21 का जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे देश में जो रोड्स के नेटवर्क हैं वो 62.16 लाख किलोमीटर का है। अब इंडिया जो है उसमें रेलवे से पहले रोडवेज आए। और एक तरीके से जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं या प्रायोरिटी की बात करते हैं तो हम पहले रोडवेज को प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद रेलवेज को देते हैं। तो रोडवेज जो है उसके पास अपनी एक एज है, उसके पास एक बेनिफिट है रेलवेज के मुकाबले, in view of the ease with which they can be built। अब ऐसा क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि रोडवेज जो हैं वो एक तरीके से उनके पास एक बेनिफिट है रेलवेज के मुकाबले? क्योंकि जो रोडवेज हैं उन्हें रेलवेज के मुकाबले काफी इजीली बनाया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है। जो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन है रोड्स का वो काफी आसान है रेलवेज के मुकाबले। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट vis-a-vis रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस। अब ये जो इंपॉर्टेंस हमें देखने मिल रही है रोड ट्रांसपोर्ट की एज कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट, वो क्यों है? क्यों हम कह रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन रेलवे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्यों है? तो उसके रीजंस बताए हुए हैं। पहला रीजन तो यह है कि जो रोड है वो सस्ते में बन जाते हैं। अगर हम रेलवे से कंपेयर करें तो रोड्स को बनाने का जो खर्चा आता है वो काफी कम आता है रेलवेज के मुकाबले। रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। अब रोड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इजीली एक तरीके से अंडुलेटिंग जो टोपोग्राफी होती है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ जो जमीन होती है उन पे इजीली रोड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई जमीन ऐसे है, ठीक है, ऐसे एकदम ऊपर नीचे है, ऐसी अजीब सी है, इस पे रोड ज्यादा आसानी से बन पाएंगे कि रेलवे लाइंस? डेफिनेटली रोड्स जो हैं वो काफी आसानी से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस पे रेलवेज बिछाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल नहीं है रेलवेज बिछाना। बट अगर हम इजी की बात करें, क्या चीज इजी है, तो रोडवेज को बिछाना ज्यादा इजी है, रेल्स जो है वो इस पे बिछानी मुश्किल होंगी। ठीक है, तो जो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, ये ऊबड़ खाबड़ जो जमीनें हैं उस पर रोड्स काफी आसानी से बिछ जाते हैं।
और रोड जो है वो काफी इजीली कट पिट जाते हैं, मतलब कि अगर आपको एक रोड मान लो यहाँ ये एकदम सीधा रोड जा रहा है, अब इस रोड से आपको 10 रोड निकालने तो काफी आसानी से डिसेक्ट हो सकता है, इधर चले गए इधर चले गए, इधर एक रोड बना दिया, इसमें से एक रोड बना दिया, इसमें से एक रोड बना दिया। तो जो डिसेक्शन है, मतलब कि रोडों को तोड़ना मोड़ना, एक जगह से दूसरे जगह पे उसका मोड़ देना, ये सारी चीजें रेलवेज के मुकाबले रोड्स में काफी आसान है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन सच एज दी हिमालयाज। रोड्स जो है वो हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स पे इजीली बनाए जा सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से जो ढलान वाला इलाका है उस पे रोड्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं बनाने, और हिमालयाज जैसे जो जगहें हैं, पहाड़ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उन पे रोड्स के थ्रू काफी इजीली ट्रैवर्स किया जा सकता है। ट्रैवर्स मतलब एक तरीके से ट्रेवल करना, किसी चीज के थ्रू ट्रेवल करने को ही ट्रैवर्स कहते हैं। तो माउंटेन्स वगैरह पे जो हाई स्लोप्स होती हैं, ढलान होती है, वहां पे रोड्स जो है वो काफी इजीली बनाए जा सकते हैं एज कंपेयर टू रेलवेज, और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो है किया जा सकता है। जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इकोनॉमिकल है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इकोनॉमिकल का मतलब है एक तरीके से कि किसी चीज को करने में आप कितना खर्चा कर रहे हो और उससे आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो आप यूं कह सकते हो इकोनॉमिकल का मतलब कि कितना बजट में है, कितना कम पैसा लग रहा है। अगर हमें किसी छोटी सी चीज को पास ही में भेजना है, मतलब मान लो कोई एक जगह यहाँ पे है और इससे बस थोड़ी सी दूर हमें किसी चीज को भेजना है, अब इसको भेजने के लिए अगर आप एरोप्लेन हायर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगा होगा और सेंस नहीं बनाएगा। भाई एरोप्लेन जो है उड़ान ही भरेगा कि भाई दूसरी जगह आ जाएगी, पहुंचाने वाली जगह है ना। और इसी तरीके से रेलवे खुद 1 किलोमीटर लंबी होती है, मान लो ये जो डिस्टेंस है बस 1 किलोमीटर का है, तो कोई सेंस बनाएगा रेलवे से चीज भेजना 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, है ना। तो अगर हमें कम लोगों को, कम सामान को बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे भेजना है, बहुत ही पास भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें रोड्स जो है, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी इकोनॉमिकल ऑप्शन है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा, मतलब सेंस बनाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। अब देखो जो रोड्स है ना, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमें डोर टू डोर सर्विस मिल पाती है। आप देखो अगर आप कहीं ऑनलाइन जो है कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो, तो आपके घर जो भी पर्सन आता है, डिलीवरी पर्सन जो आता है, वो रोड्स के थ्रू ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के बाहर जो है शिपयार्ड है या पोर्ट है और आप घर से निकलते हो, शिप जो आपको पकड़ा के जाती है कि लो मैडम आपका सामान शिप्ड हुआ है। मतलब डोर टू डोर सर्विस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोड्स के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि हमारे घरों को दूसरी जगह से कौन जोड़ रहा है, रोड्स जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घरों में रेलवे लाइंस बिछी हुई हैं और एक घर जो दूसरे घर से कैसे जुड़ा हुआ है, रेलवे के थ्रू जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है ना। हमारे घर जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, रोड से। तो जो रोड्स हैं उनके थ्रू ही हमें डोर टू डोर सर्विस मिल सकती है। और कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है वो लोअर होती है, कम होती है रोड्स ट्रांसपोर्ट में। जैसे रेलवेज वगैरह में अगर आपको कोई सामान चढ़ाना है, उतारना है, कहीं भेजना है, तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, बट रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो खर्चा होगा लोडिंग का, अनलोडिंग का, ये कम होगा। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर्स एंड सी पोर्ट्स। अब जो रोड्स है ना वो एक तरीके से जो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनसे हमें जोड़ते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि भाई मान लो आप ऑनलाइन कोई सामान जो है खरीदते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम सामान खरीदते हैं तो शिपिंग होती है, देखा होगा ना आपने, शिपिंग चार्जेस होते हैं। शिपिंग चार्जेस मतलब आपका सामान जो है वो शिप के थ्रू आएगा। मान लो ये एक देश है, आपने किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाया है, ठीक है, दूसरे देश से भी नहीं, मान लो आप उड़ीसा में हो, ठीक है, आप कहाँ पे हो, उड़ीसा में हो, और आपको वेस्ट बंगाल से कोई सामान चाहिए। अब दोनों ही कैसे इलाके हैं, दोनों ही ऐसे इलाके हैं जहां पे समुद्र तट है, तो इजीली यहाँ पे पोर्ट्स के थ्रू जो है सामान आ सकता है। आपने कोई सामान मंगाया वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल वाले क्या करेंगे, वो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जगह है, जो फैक्ट्री है, मान लो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से सामान जाएगा रोड के थ्रू, कहां पे, पोर्ट पे जाएगा। पोर्ट पे क्या खड़ी होंगी, शिप्स खड़ी होंगी, उस शिप में आपका सामान जो है डाला जाएगा, और शिप जो है समुद्र के रास्ते चलती चलती कहाँ आएगी, उड़ीसा आएगी, और उड़ीसा पे जो पोर्ट है वहां से आपका सामान अनलोड कर दिया जाएगा। और फिर जब पोर्ट पे आपका सामान अनलोड कर दिया जाएगा तो फिर पोर्ट से आपके घर तक
वो सामान कैसे डिलीवर होगा? बाय रोड। तो देखो, जो समुद्र है, मतलब कि जो वाटरवेज हैं, वो डायरेक्टली हमारे घरों से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि इनको कौन जोड़ रहा है? इनको रोडवेज जोड़ रहे हैं। मतलब अगर हमें हमारे घर से शिप में जाना है या किसी पोर्ट पर जाना है, तो उसके लिए हमें रोड को लेना होगा। सिमिलरली अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है, हमें अपने किसी और जगह पे जाना है, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने जाना है, और मेरा घर यहाँ है, मेरे फैमिली मेंबर्स का घर बहुत दूर है मुझसे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले रेलवे स्टेशन जाऊंगी, और रेलवे स्टेशन से फिर मैं अपने, जो मेरी फैमिली जहां रहती है, वहां के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जाऊंगी, ठीक है। अब मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंची? मेरे घर के बगल में तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने पाँव रखा, मतलब अपने दरवाजे से बाहर और रेलवे स्टेशन है, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले रोड के थ्रू जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन से मैं क्या करूंगी? ट्रेन में बैठूंगी, ट्रेन से दूसरे रेलवे स्टेशन पे उतरूंगी, और फिर इस रेलवे स्टेशन से मैं अपने फैमिली के घर जाऊंगी। कैसे? बाय रोड अगेन। तो क्या हो रहा है कि ये जो रोड है ना, वो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक दूसरे से जोड़ रहा है, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटरवेज है, ठीक है, ये वाटरवेज है, यहाँ पूरा पानी पानी है, ये पूरा पानी पानी है, और यहाँ पे एयरवेज है, दूसरी तरफ क्या है? एयरवेज है, एयरपोर्ट है ना, और यहाँ पे रेलवेज है। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी होंगी? मान लो कोई पर्सन जो है वो रेलवे से उतरा और उसको एयरपोर्ट में जाना है, तो कैसे जाएगा? रोड्स के थ्रू। किसी को एयरवेज से वाटरवेज में जाना है, वो एयरपोर्ट से उतरा और उसको शिप में कहीं दूसरी जगह जाना है, कैसे जाएगा? अगेन एयरपोर्ट से वो पोर्ट तक कैसे पहुंचेगा? जो कोस्टल एरिया पे पोर्ट बने रहते हैं, वहां पर वो कैसे पहुंचेगा? वो बाय रोड पहुंचेगा। अगेन अगर वाटरवेज से कोई पर्सन आ रहा है और उसको ट्रेन से उसके बाद जाना है, तो वो वाटरवेज से रेलवेज तक कैसे पहुंचेगा? अगेन बाय रोड। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, वो एक दूसरे से रोड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अभी जो रोडवेज है ना, इनको हमने कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो 6 कैटेगरीज हैं जिनमें हमने रोडवेज को क्लासिफाई किया है। अलग अलग तरीके के रोड्स जो हैं वो हमारे देश में मिलेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन, इसको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें हम समझेंगे कि हमारे देश में जो रोड्स हैं वो सारे एक तरीके के नहीं है, बल्कि हमने रोड्स की कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, कुछ अलग अलग तरीके के रोड्स हैं। तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोड्स हमारे देश में हैं।